हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम बनाएंगे घेवर। तो उसके लिए हमने 2 से 3 चम्मच छोटे टुकड़े तोड़ लिए हैं बर्फ के। उसको लिया है, एक जार में डाल लिया है। और 2 चम्मच देसी घी लिया, उसको भी जार में डाल लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, चला लेंगे यानी कि मिक्सी में। और चलाने के बाद में इस तरह से। और हमने 1 कटोरी मैदा ली है। मैदा लेने के बाद में आधी कटोरी मैदा डालेंगे, आधी कटोरी पानी डालेंगे। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। जब मिक्सी में चला लिया इसको, उसके बाद आधी कटोरी जो मैदा बची थी उसको भी हम डाल लेंगे। उसको भी डाल लेंगे। और 1.5 चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद में 1 कटोरी पानी और डाल लेंगे हम। इस तरह से 1 कटोरी पानी डालने के बाद में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। फिर से चला लिया हमने। अच्छा सा एक डो बनकर तैयार हो गया, जिससे कि हम घेवर बनाएंगे। इस तरह से देखिए। और इधर हमने एक पैन रखा है गैस पे। पैन में हमने रिफाइंड डाला है। और इधर हमने उसको गर्म होने के लिए रख दिया। इधर हमने एक कटोरे में बर्फ को लिया, उसके टुकड़े कर लिए, थोड़ा ठंडा पानी डाल दिया है। उसमें ही जो बैटर बना के रखा था उसको रख दिया है। ठंडा रखना है हमें बैटर को, इसलिए जिससे कि हमारे जो घेवर है वो अच्छे से बन जाए। तेल हमें तेज गरम चाहिए। घी तेल जो भी डालें आप, तो तेज गरम होगा तभी अच्छे घेवर बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से हमने थोड़ा थोड़ा करके बैटर को डाला है। और 2 से 3 बार बैटर डालेंगे तो अच्छे से एक घेवर बनकर तैयार हो जाता है। बेसन डालने से इसका टेस्ट है वो बढ़ जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे बेसन भी डाला है। और 2 से 3 बार हमने बैटर को डालकर इधर एक बेलन की सहायता से इस तरह से बीच में एक होल को कर दिया था। और इस तरह से हमने बनाया है घेवर। और जो घेवर है वो हम एक चाकू की सहायता से साइड से उसको छुटा देंगे। मतलब देखेंगे चिपक तो नहीं रहा है तो हम छुटाएंगे चाकू सहायता से। घेवर हमारा जबकि पहले ही से ही छुटा हुआ था, तो हमने बस थोड़ा सा चाकू से सही किया है, जिससे कि अच्छे से छूट जाए। और घेवर को हम अच्छे से पकाएंगे गोल्डन होने तक। इस तरह से दबा दबा कर पका लेंगे, नीचे की तरफ प्रेस करके। इस तरह से देखिए, हमने लकड़ी ले ली, उससे चाकू से टूट जाएगा घेवर, इसलिए हमने लकड़ी से उसको गोल्डन होने तक पका लिया है। एक घेवर बनने में कम से कम 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। इतने टाइम में एक घेवर बनकर तैयार हो जाता है। 1 कटोरी में हमने मैदा ली थी। और 1.5 चम्मच हमने बेसन डाला था। तो इतने में 4 से 5 घेवर हमारे बन जाते हैं। अब वो आपके ऊपर है, छोटा बनाए या बड़ा बनाए। तो हमारे 5 घेवर बनकर 1 कटोरी में तैयार हो चुके थे। हमने इनको तैयार कर लिया है। देखिए, ये गोल्डन हो गया थोड़ा सा। अब इसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। एक जाली ले ली हमने, जाली में निकालेंगे, उसको प्लेट में रख लेंगे, जिससे कि जो एक्स्ट्रा तेल है, घी होगा हमारा, वो प्लेट में चला जाएगा। और इस तरह से तेज गैस पे ही हमें इसको बनाना है। और थोड़ा थोड़ा करके बैटर को इस तरह से डालेंगे। बैटर को थोड़ी सी ऊंचाई से डालेंगे, ज़्यादा नीचे से नहीं डालेंगे, तब परफेक्ट घेवर बनकर तैयार होता है। तो इसी तरह से हम सारे घेवर अपने बनाकर तैयार कर लेंगे। एक लकड़ी की मदद से इस तरह इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में। बेलन का प्रयोग जरूर करें, इससे कि नीचे से चिपकेगा नहीं घेवर हमारा। और जो उसमें होल है वो परफेक्ट बनकर तैयार होगा। इसी तरह से हमने घेवर बना लिए हैं। और हमारा जब सुनहरा घेवर हो गया तब उसको हम निकाल लेंगे। मीडियम गैस नहीं रखनी है, हाई गैस पे ही इसको बनाना है। जब लगे बैटर हमारा, जब हम डालेंगे दोबारा से, जब इसमें बबल्स खत्म हो जाएंगे, जब बबल्स आए होंगे तब नहीं बैटर डालेंगे। अब बबल्स हल्के हो गए तब हम बैटर को दोबारा से डालेंगे, रिपीट करेंगे 2 से 3 बार में ही। अच्छे से जब बैटर को डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, तो हमारा एक परफेक्ट घेवर बनकर तैयार हो जाता है। आप भी इस तरह से इस घेवर को एक बार जरूर बनाकर देखें। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है ये। इस तरह से बहुत ही अच्छे से घेवर बनकर तैयार होता है। और सुनहरा होने तक ही जरूर पकाएं।
इसे वाइट वाइट ना रखें, सुनहरा ही रखें, तब एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो थोड़ा थोड़ा करके ही बैटर को डालेंगे। एक बड़ा वाला चम्मच लिया है हमने, आधा आधा चम्मच हमने बैटर एक बार में डाला है। गैस को तेज रखना है, ये बार बार बता रहे हैं इसलिए कि जिससे कि अगर आप हल्की गैस को रखेंगे तो बैटर जो हमारा घेवर है वो परफेक्ट नहीं बनेगा, इसलिए तेज गैस पे ही परफेक्ट घेवर बनकर तैयार होता है। इधर हमने 1 से 1.5 कटोरी चीनी ली है, उसमें 1 कटोरी पानी डाल दिया है। इसे हम जिससे कि हम एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। इधर हमने घेवर को लगा लिया प्लेट में चाशनी। देखते हैं हमने गैस से उतारी है, देख रहे हैं कि बन गई एक तार की नहीं, अभी थोड़ी सी और बननी है, तो दोबारा से हम इसको गैस पर रखेंगे। इधर हम गार्निशिंग के लिए हमने यहाँ 1 कटोरी मलाई ली है, आप चाहें तो मावा भी ले सकते हैं। उसमें हमने 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे ही हम गार्निशिंग करेंगे घेवर की। अब मावा हो तो मावा से भी गार्निशिंग कर सकते हैं, ऊपर से ड्राई फ्रूट लगाएंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो चाशनी है हमने उसको दोबारा से रखा था गैस पे, देखें अब हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनकर एक तार की तैयार हो चुकी है। और इधर हमने एक मैंगो लिया था, उसको अच्छे से छील लिया, छोटे छोटे पीस में काट लिया था। काटने के बाद में उसकी प्यूरी बना ली थी चॉपर में डालकर, और इधर हमने घेवर को रख दिया था। अब हम सबसे पहले चाशनी को डालेंगे। अगर आप चाशनी को अलग से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप जो दूध है उसकी जो रबड़ी बनाए, मतलब मावा, तो उसमें ही चीनी को डाल लें, तो चाशनी डालने की ज़रूरत नहीं है। चाशनी से ज़्यादा मीठा हो जाता है। हमने इसलिए चाशनी बनाई थी क्योंकि हमने मैंगो वाले यहाँ पे बनाए थे। मैंगो वाले घेवर बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, तो इसलिए हमने यहाँ पे चाशनी का प्रयोग किया है। और इसे ड्राई फ्रूट से हम गार्निश करेंगे। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो उससे गार्निश करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।